नमस्कार, रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। प्रधानमंत्री मोदी का 2 मार्च को प्रयागराज आने का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित। पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थगित होने से यूपी के सीएम योगी प्रयागराज आने का कार्यक्रम टला। अलीगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से किया। शासन स्तर पर अलीगढ़ की सुरक्षा के लिए एसएफ के 50 जवानों की सुरक्षा में की गई तैनाती। औरैया में भारतीय किसान यूनियन भानु के नेताओं ने किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग की। अमरोहा आरटीओ कार्यालय में तैनात बाबू को एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी बाबू ने एक ट्रैक्टर से संचालन से फाइल मैन्युअल करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। रिश्वत लेने के दौरान ही एंटी करप्शन टीम ने उसे धर दबोचा। अमरोहा के नौगावा में 30 वर्षीय महिला की हत्या के बाद शव के 6 टुकड़े पर कपड़े के 2 थैलों में भरकर जंगल में फेंका। महिला का सिर, एक हाथ, पैर और अन्य अंगों को शरीर से किया गया अलग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में 3 दिवसीय कैलीग्राफी कार्यशाला का प्रारंभ। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी ने कार्यशाला के महत्व को बताते हुए भविष्य में छात्र छात्राओं के लिए कितना उपयोगी है इसके बारे में जानकारी साझा की। आगरा में चोरों ने 2 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 2 शोरूम और 2 दुकानों से कैश लेकर भाग गए। लोगों ने सुबह में ताले टूटे देखे तब उन्हें चोरी की जानकारी हुई। आगरा के दवा बाजार में डिफेंस सप्लाई की दवाएं खुले बाजार में बिकने का मामला सामने आने के बाद पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने फुवारा स्थित दवा बाजार में मारा छापा। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एक दिन में 300 जांचें हेपेटाइटिस बी और सी की हो रही है। इनमें से हेपेटाइटिस के 4-5 और सी के 2-3 केस आ रहे। डॉक्टर्स के अनुसार हेपेटाइटिस एक आइसबर्ग है। जितने केस सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादा तादाद में अभी दबे हुए हैं। यूपीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 का इनामी प्रवीण और प्रदीप पाल गिरफ्तार। देवरिया में जेल से हुआ था फरार। पनवेल रेलवे स्टेशन नवी मुंबई से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज को मिला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली किया उद्घाटन। 675.25 लाख रुपए में बनकर हुआ तैयार। कानपुर में दरोगा ने युवकों पर बरपाया कहर। युवकों को पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल। नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सब्जी मंडी का पूरा मामला बताया जा रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला। खाता बंद होने पर भी चेक बाउंस अपराध है। खाता बंद कर भुगतान से नहीं बचा जा सकता। कौशाम्बी की पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में घायल मुन्ना की इलाज के दौरान हुई मौत। धमाके में मरने वालों की संख्या हुई 8-7 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे जंग। विस्फोट में कुल 15 लोग हुए थे घायल। महाराजगंज में कार सवार बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा घायल। कारोबारी से लूट के आरोपियों की पुलिस से हुई मुठभेड़। महाराजगंज में कार सवार बदमाशों ने पुलिस में हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा घायल। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला वीडियो का बुलडोजर। खेतों में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर की गई कार्रवाई। 5 कॉलोनियों के निर्माण और बाउंड्री वॉल्स किए गए ध्वस्त। प्राधिकरण की कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप। लखनऊ के अकबर नगर में चली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जेसीबी पोकलैंड के जरिए कैमरों की निगरानी में तोड़े गए अवैध निर्माण। एडीएबीसी इंद्रामणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई कार्रवाई। बुलंदशहर में NH 91 पर कार से स्टंट करते 5 स्टंटबाजों का वीडियो वायरल। सिकंदराबाद पुलिस ने 5 स्टंटबाजों को गिरफ्तार किया। कार को MV एक्ट के तहत किया गया सीज। बरेली में ट्रेन की चपेट में आए बुजुर्ग। मामले की सूचना पर आरपीएफ घायल बुजुर्ग को लेकर सीएससी पहुंची। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग जिला अस्पताल में किया गया रेफर। और इसी बीच आपको अमेठी से खबर बता देते हैं। अमेठी से खबर, फाइलेरिया की दवा खाने से 28 बच्चों की हालत बिगड़ी। आलन फालन में एम्बुलेंस से बच्चों को पहुंचाया गया अस्पताल। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्कूल में बच्चों को दी गई थी दवा।
ज्यादातर बच्चों में बुखार, खांसी और शरीर में सूजन के लक्षण। डॉक्टर की निगरानी में सभी बच्चों का इलाज जारी। सीएससी फुर्सतगंज में सभी बच्चों का इलाज जारी। अमेठी से खबर, जहां पर फाइलेरिया के दवाखाने से 28 बच्चों की हालत बिगड़ी। आनन फानन में एम्बुलेंस से बच्चों को पहुंचाया गया अस्पताल। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्कूल में बच्चों को दी गई थी दवा। ज्यादातर बच्चों में बुखार, खांसी, सूजन की शिकायत। डॉक्टर की निगरानी में सभी बच्चों का इलाज जारी। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा फाइलेरिया मुक्त जो है प्रदेश बनाने का एक संकल्प जो लिया गया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में इसका फाइलेरिया उन्मूलन के नाम से चलाया जा रहा था कि इसमें बच्चों को जो है दवा पिलाई जाएगी। इस दौरान कल जो है एक विद्यालय में जाके बच्चों को दवा पिलाएगी, जिससे कि बच्चों को जुकाम, खांसी, बुखार और सूजन जैसी समस्या देखने को मिली है। जी, बच्चों की स्थिति कैसी बनी हुई है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बच्चों की अब काफी हद तक सामान्य स्थिति में है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बच्चों में बुखार, खांसी और शरीर में सूजन के लक्षण देखे जा रहे हैं। फिलहाल बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। और बता दें आपको कि फिलहाल फाइलेरिया के दवा खाने से इन बच्चों की हालत बिगड़ी थी। सीएससी फुर्सतगंज में बच्चों का इलाज जारी। जायस कोतवाली क्षेत्र के उड़वा जूनियर स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दी गई थी दवा। बच्चों में बुखार, खांसी और शरीर में सूजन के लक्षण। आनन फानन में एम्बुलेंस से बच्चों को पहुंचाया गया अस्पताल। जायस कोतवाली क्षेत्र के उड़वा जूनियर स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है। एम्बुलेंस से बच्चों को पहुंचाया गया अस्पताल। बच्चों में खांसी, बुखार और शरीर में सूजन के लक्षण। सीएससी फुर्सतगंज में सभी बच्चों का इलाज जारी।
एम्बुलेंस से बच्चों को पहुंचाया गया अस्पताल। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फाइलेरिया की दवा खाने से बच्चों की हालत बिगड़ी। सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। फाइलेरिया की दवा खाने से 28 बच्चों की हालत बिगड़ी। फाइलेरिया उन्मूलन के तहत स्कूलों में बच्चों को दी गई थी दवा, जिसका देखा साइड इफेक्ट, बच्चों की हालत बिगड़ी। सीएससी फुरसतगंज में बच्चों का इलाज जारी। जायज के उड़वा जूनियर विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आनन फानन में एम्बुलेंस से बच्चों को पहुंचाया गया अस्पताल। फाइलेरिया की दवा खाने से बच्चों की बिगड़ी हालत। और अब रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। फर्रुखाबाद प्रशासन की लापरवाही आई सामने। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवारों पर पलटी, मौके पर 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। सीएमएस को निर्देश कर पर विधिक कार्रवाई जारी। थाना अमृतपुर के नगला के पास हुआ हादसा। बहराइच के असरगंज थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। रुपईडीहा चौथे समय के असरगंज से डंपर से टकराई रोडवेज बस। सड़क हादसे में 4 घायल। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने सभी को सुरक्षित निकालकर सीएससी में कराया भर्ती। पूर्व सांसद जयप्रदा को एमपी वाले कोर्ट ने फरार घोषित किया। कोर्ट कई बार जयप्रदा को भेज चुका है एनबीडब्ल्यू। एमपी वाले कोर्ट में 24 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। लखनऊ के इतिहास में अवैध निर्माण पर बड़ा अभियान चला। एक के बाद एक 24 दुकानों को करीब 9 घंटे तक बुलडोजर चलाकर किया गया था। इस दौरान नगर निगम एलडीए, जिला प्रशासन, पुलिस बल, करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद। यूपी में 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। 19 फरवरी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष हेमंत राव रिटायर हो रहे हैं। अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अध्यक्ष बनाया गया। सहकारिता प्रमुख सचिव बाबूलाल मीणा को प्रमुख सचिव रेशम एवं उद्यान बनाया गया। अमेठी में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बारात से लौटते समय हुआ हादसा। बुलंदशहर में मेरठ बदायूं हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। छात्रों से भरी स्कूली बस का स्टीयरिंग हुआ फेल। स्कूली बस से इको कार से उड़ाए पर खच्चे हादसे में इको कार चालक की मौके पर मौत। लखनऊ में यूपी बोर्ड परीक्षा में गैर हाजिर हो रहे 250 से ज्यादा शिक्षक। ड्यूटी से नदारत कक्ष निरीक्षकों के विद्यालयों को भेजा नोटिस। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड की परीक्षा में रहते हैं नदारत। हर दिन करीब 250 से 300 कक्ष निरीक्षक ड्यूटी में नहीं रहते हैं।
प्रयागराज में माफिया आतंक के अवैध साम्राज्य पर होगी फिर कार्रवाई होगी। करैली के 16 मार्केट के पास करोड़ों की संपत्ति चिन्हित, पुलिस चिन्हित संपत्ति को गैंगस्टर तहत के अंतर्गत करेगी कुर्क। राज्यसभा सांसद के लिए हुए चुनाव में आगरा को 2 नए सांसद मिले। भाजपा के उम्मीदवार नवीन जैन और सपा के उम्मीदवार रामजीलाल सुमन ने जीत दर्ज की है। दोनों ने की जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी के लहर। जौनपुर में बदमाशों के और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों को किया है गिरफ्तार। घायल बदमाश को इलाज के लिए रामपुर से सिम कराया गया भर्ती। अमेठी में सड़क का कार पेड़ से टकराई। हादसे में एक महिला और 3 लोगों की मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस के स्टाफ ने गाड़ी को शीशा तोड़कर सभी को निकाला बाहर। यूपी में 6 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे। कानपुर इनमें शामिल है। अडानी ग्रुप के डिफेंस एंड एरोस्पेस फैक्ट्री हो चुकी है शुरू। यहाँ पर यूएवी ड्रोन भी तैयार हो रहे हैं। एआई तकनीकी की मदद से काम करने वाले ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में जल्द होंगे शामिल। गाजीपुर जिले से दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मुख्तार अंसारी के मामले में विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार गौतम की कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस और रूलिंग को संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसले के लिए 12 मार्च की तिथि की है न्यायालय। कोहरे के कारण रद्द ट्रेनों का संचालन 1 मार्च से होगा शुरू। इसमें से 3 ट्रेनें बरेली प्रयागराज एक्सप्रेस, बरेली बनारस एक्सप्रेस व बरेली रोजा पैसेंजर का संचालन बरेली जंक्शन से होता है। बरेली दिल्ली एक्सप्रेस का संचालन भी बंद है। सुल्तानपुर में हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को रौंदा। मौके पर हुई मौत। ट्रक का पहिया युवक के सिर पर चढ़ा। आजमगढ़ कमिश्नर ने 50 लाख से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की। संस्थाओं को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द काम पूरा कराया जाए। कमिश्नर की समीक्षा बैठक में इंजीनियर ड्रेनेज वाले अनुपस्थित रहे। इंजीनियर से कारण बताओ नोटिस किया जाए। जल्द ही रोडवेज बसें हो जाएंगी ऑनलाइन। इसमें ट्रेनों की तरह बसों की भी लाइव लोकेशन पता चल सकेगी। साथ ही बसों की समय सारणी भी तय होगी। इसके लिए बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके जरिए बरेली व लखनऊ दोनों जगहों से बसों की हो सकेगी मॉनिटरिंग। अमेठी में जहरी के बाहर रखी पराली में लगी भीषण आग। शादी की आतिशबाजी से गिरी चिंगारी से आग लगी। आग से 30 ट्रॉली धान की पराली जलकर हुई लाख। 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। आगामी 1 मार्च से गेहूं खरीद होगी शुरू। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया जिन किसानों का FCA upgov.in वेबसाइट पर होगा पंजीकरण, केवल उनका ही गेहूं जाएगा खरीदा। बिचौलियों का नहीं होगा हस्तक्षेप। बरेली में आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य को लेकर कमिश्नर ने कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 70 शिक्षण कार्य समय से शुरू हो। अन्य निर्माण कार्यों को लेकर भी कमिश्नर ने अफसरों को लगाई कड़ी फटकार। फतेहपुर में ट्रेलर ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में चालक समेत 6 यात्री हुए घायल। पुलिस ने सभी घायलों को भेजा जिला अस्पताल। ऑटो पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। रायबरेली में चलती गाड़ी में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने से ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की संभावना। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मिर्जापुर में नेहरू युवा केंद्र के युवा महोत्सव में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। जिले की छात्रा को 4था स्थान मिला। साथ ही 25,000 का पुरस्कार। लखनऊ के नेशनल PG कॉलेज में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए 5 मार्च से आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। 26, 27, 28 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1 दर्जन कॉलेजों के संग हुई बैठक में लिया गया फैसला। राज्यसभा में एक सीट पर हार के बाद सपा लोकसभा चुनाव की किलेबंदी में जुटी। 2 बार विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के साथ आए। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव मौजूदगी पार्टी में सदस्यता ली। प्रयागराज मेजा तहसील में अपनी मांगों को लेकर तहसील में ज्ञापन देने पहुंचे। यहाँ के सांसद विधायक प्रतिनिधि तक नहीं पहुंच पाते। पीलीभीत में विवाहिता के इलाज के दौरान मौत ससुरालों पर मारपीट करने का आरोप। दहेज की मांग पूरी न होने पर पीड़िता को किया गया प्रताड़ित। गुड़गांव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एक ही पंडाल के नीचे 649 हिंदू जोड़ों के हिंदी रीति रिवाज से हुई शादी। 58 मुस्लिम जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कराया गया। पीलीभीत में साइबर क्राइम थाने का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी ने वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। शूटर सलमान गैंग के शार्प शूटर का हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। आरोपी शार्प शूटर ही जेल में छूट कर आया। आरोपी अपने साथियों के साथ 20 सड़क पर उत्पात मचाकर आतिशबाजी और फायरिंग कर रहा।
श्रावस्ती पुलिस जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने को लेकर लगातार हो रही सख्ती, साथ ही पुलिस कर्मियों को भी लगातार निर्देशित किया गया। पुलिस कार्यालय सभागार में 6 माह से लंबित विवेचनाओं की समीक्षा। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को साइबर थाना मिला। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और थाने में 5 आवासीय भवनों का वर्चुअली लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पुलिस लाइन स्थित परमजीत हॉल में किया गया। वांदा पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा छापा, 7 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। विभिन्न चर्चित हुए माफियाओं पर पुलिस ने बना रही रिकॉर्ड। शहर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। संभल में सांसद शफीकुर रहमान बर्क हुए सुपुर्दे खाक, राजकीय सम्मान के साथ कब्रिस्तान में किया गया दफन। जनाजे में शामिल हुए लाखों लोग। बरेली में आबद रजा बसपा का सकते हैं ज्वाइन, सपराशी सचिव के पद से इस्तीफा देकर दिया झटका। स्मृति ईरानी कमेटी में दूसरा दिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुसाफिर खाना पहुंची। स्मृति LLF इनोवेशन स्टूडियो का किया उद्घाटन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की हथरौद की बात। लखीमपुर खीरी में स्कूल पढ़ने गए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। स्कूल पढ़ने गए नौनिहालों से बच्चों को लगवाए झाड़ी झाड़ू। स्कूल में बच्चों के द्वारा झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल। एटा में कासगंज हादसे में मरने वालों की संख्या 24 पहुंची। 6 साल के घायल बच्चे दिव्यांशु ने तोड़ा दम। अलीगढ़ निजी अस्पताल में बच्चों का चल रहा था उपचार। शव लेकर पहुंचे एटा के नगला का सगाव। अमेठी में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कन्नौज में 43 साल 32 सालों को मिले जमीन के भूले। फूस बंगला अग्निकांड में चल रहे थे 37 गांवों के भूले। टीएम ने शुरू कराया रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण। हसीनापुर में एक गौशाला में जहर मिला। ज्वार खाने से शहद से ज्यादा गौवंश तड़प तड़प कर दम तोड़ा। आगरा नगर निगम का कनिष्ठ लिपिक नामांतरण के रूप में 5,000 रुपए का रिश्वत मांगता था। भ्रष्टाचार निवारण संगठनों से रंगे हाथों दबोचने के लिए जाल बनाया। गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में ग्रीनवुड अपार्टमेंट की मिली मंजूरी। मुक्ताकाशी के पास 5 एकड़ में बनाया जाएगा ग्रीनवुड अपार्टमेंट। 3 और 4 BHK के फ्लैट बनेंगे। गोरखपुर चिड़ियाघर के पास लगी आग। GDA की जमीन पर कूड़े के ढेर में लगाई गई आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कूड़े और झाड़ू में आग लगाई। आग पर पाया काबू। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी नई वेबसाइट की है लॉन्च। अब नई भर्तियां नई वेबसाइट के माध्यम से हो रही होंगी। नई साइट पर कुछ अहम बदलाव किए गए। साइट में लगे वेब कैम से लाइव तस्वीर अपलोड करने सहित कई अहम परिवर्तन किए गए। कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 29 फरवरी को सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 दिनों से चल रही थी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने पेश की दलील। आयोग ने पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों को 2 मार्च तक ईमेल आईडी पर साक्ष्य मांगे। ऐसे में 2 मार्च से पहले आयोग वाले निर्णय नहीं लेने वाला। इस बीच शासन ने भी अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी। कानपुर में फिर भीषण वैन हादसा। चौबेपुर में शिक्षिकाओं से भरी वैन रोड रोलर से टकराई। अनियंत्रित होकर डिवाइडर में घुसी। 5 टीचर ड्राइवर हुए घायल। गोरखपुर में मरीज माफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। तेज और अवैध तरीके से संचालित अस्पतालों पर छापा मारे और केस दर्ज कराने के निर्देश एडिशनल CMO को मिला। गोरखपुर के मांगलिक कार्यक्रमों के लिए 6 जगह कल्याण मंडप बनाए जाने हैं। 2 जगह पर हो रहा है निर्माण। 2 और जगहों पर बनाने के लिए जमीन की गई है चिन्हित। एटा से आगरा बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। ऐसे में रेलवे ने इन लोगों को बड़ा तोहफा दिया। अब ये दूरी यात्रीगण महज 25 रुपए में तय कर सकेंगे। रामपुर के सिलाईबड़ा गांव में सरकारी जमीन पर अम्बेडकर पार्क पर बोर्ड लगाए जाने पर 2 पक्षों के बीच विवाद। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई फायरिंग के दौरान एक छात्र की मौत। बिहार के बेतिया से कटरा अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन 28 फरवरी को खुलेगी। ट्रेन में करीब 1344 श्रद्धालु बेतिया से रामलला के दर्शन करने के लिए कटरा अयोध्या पहुंचेंगे, जिसमें श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल। वाराणसी में बिजली निगम अजब गजब कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। ऐसे उपभोक्ता के नाम से 1,88,000 बिजली बिल भेजकर निगम चर्चाओं में आया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।